ओम नमः शिवाय। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ सुनने से ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए क्योंकि पूरी कथा सुनना ही इसे संपूर्ण बनाता है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शिव और माँ पार्वती एकांत में बैठकर संवाद कर रहे थे। महादेव जो कि सर्वज्ञ हैं, माँ पार्वती को धरती लोक के व्यक्तियों के जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में बताने लगे। भगवान शिव ने कहा, पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, अगर वो इस पवित्र कथा को श्रद्धा के साथ सुने तो उसके जीवन में कोई भी कष्ट बाकी नहीं रहेगा। ये सुनकर माँ पार्वती थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई और बोली, प्रभु, आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। क्या आप मुझे इस बात की ओर व्याख्या कर सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक रोचक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हें इस बात का अर्थ समझा देगी। और फिर भगवान शिव ने कथा का आरंभ किया। एक गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव के किनारे एक महान संत अपने आश्रम में रहते थे। वे संत अपने दया और ज्ञान के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हर दिन लोग अपने जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक व्यक्ति को अत्यंत परेशान और दुखी था। उनके पास आया। उसके चेहरे पर घनेरी उदासी थी, आंखें आंसुओं से भरी थी और उसका शरीर थकान से झुका हुआ था। व्यक्ति ने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन एक भयंकर दुख से घिरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार सुख शांति से जिए, पर मैं अपनी असमर्थता के कारण उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ मुश्किल से कर पाता हूँ। मेरी सभी आशाएं टूट गई हैं और कभी कभी मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूं। मेरा मन समझता है कि आप जो इतने महान तपस्वी हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, मेरी मदद ज़रूर करेंगे। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं जो मेरी मुश्किलों को समाधान कर सके? संत ने व्यक्ति की बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए मनन किया। फिर उन्होंने अपने मन में एक प्रेरणा का अनुभव किया और व्यक्ति से बोला, तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या तुम तैयार हो? व्यक्ति ने अपनी आंखों में थोड़ा सौम्य कर कहा, गुरुदेव, मैं आपका विश्वास करता हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। संत ने एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी कुटिया है जहाँ एक चींटियों का घर बना हुआ है। तुम्हें अगले 7 दिन तक रोज़ वहाँ जाकर उन चींटियों के घर को तोड़ना है, लेकिन याद रहे, एक भी चींटी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तुम्हें उनका घर बिगाड़ना है पर बिना उनकी जान को हानि पहुँचाए। 7 दिन तक ये काम करने के बाद तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। ये सुनकर व्यक्ति हैरान था। उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। उसने सोचा, चींटियों का घर तोड़ना और वो भी बिना उन्हें मारे, क्या इससे मेरे जीवन का समस्याएं सुलझ जाएंगी? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि जब तक वो संत की बात नहीं मानेगा तब तक समाधान नहीं मिलेगा। उसने संत को नमस्कार किया और उस पहाड़ी की तरफ चल दिया। पहाड़ी तक पहुंचने में उसे काफ़ी समय लगा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सच में एक छोटी सी कुटिया थी जिसके आसपास चींटियों के घर बने हुए थे। वहां की ज़मीन भी उन चींटियों के कारण खराब हो चुकी थी। व्यक्ति ने अपने मन को दृढ़ किया और काम शुरू कर दिया। उसने चींटियों के घर को संभाल के तोड़ना शुरू किया, एक भी चींटी को बिना नुकसान पहुंचाए। दिन गुजरने लगे और उस व्यक्ति ने अपना काम लगातार 7 दिन तक किया। हर रोज़ वो पहाड़ी पर जाता,
चींटियों के घर को तोड़ता, पर एक भी चींटी को मरने नहीं देता। शुरुआत में उसे ये काम अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक शांति का भाव आने लगा जैसे जैसे वो पहाड़ी पर जाना शुरू करता है। पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सभी चींटियां एक लाइन में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कणों को उठा उठाकर अपने घर में जमा कर रही हैं। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके ये अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसे संत की बात याद आ गई और वो उनके घर को तोड़ना शुरू कर देता है। चींटियों में हाहाकार मच गई। चींटियां इधर उधर भागने लगी। अभी तक जो चींटियां कतार में चल रही थी वो अब बिखर चुकी थी और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। थोड़ी ही देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट गया। उसका मन बहुत परेशान और दुखी था। फिर रात में वो अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब उसको वहाँ वापस जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चींटियों का घर तोड़कर तबाह करने के लिए संत ने कहा था, जो उसने कर दिया है। लेकिन फिर उसने सोचा और अगले दिन फिर वहाँ जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह उठकर वहाँ पहुँच गया। उसने उसी जगह पर पहुँचकर देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर वही बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियाँ कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और फिर उसी जगह पर इन्होंने अपना नया घर बना लिया। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से संत की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियाँ इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। अब वो युवक थोड़ा संतुष्ट महसूस कर रहा था। इस बार मैंने उस घर को बिल्कुल अच्छी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब तो यहाँ चींटियाँ अपना घर बना ही नहीं सकती। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि चींटियाँ वहाँ पर अपना घर ना बना सकें। और इस तरह अपना काम पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर लौट आया। उस रात सोते समय वो फिर से उसी विचार में पड़ गया कि क्या संत ऐसा करवा कर सही कर रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी संत को शोभा देता है? क्या होगा अगर वो संत सिद्ध पुरुष हो ही नहीं? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो संत मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर फिर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह किया था और उसे ये देखकर खुशी होती है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने समझा कि मुझे रोज़ यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चींटियों ने तो अपना घर बदल लिया है और संत ने मुझे 7 दिन के लिए बोला था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी के 4 दिन वापस आने की क्या ज़रूरत है? और इसी सोच में उसने निश्चय किया कि अब वो सीधे संत के पास जाएगा और उन्हें सभी बातें बता देगा। जब वो वापस उस पहाड़ी से संत की ओर बढ़ने लगा तब उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियाँ नए घर में बस गई थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसकी नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि ये शायद गुरुदेव को पता था कि ये अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन तक के लिए कहा। ये विचार करके वो उनका नया घर तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि चींटियाँ उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करे जा रही थी।
और उनका टूटा हुआ जो पुराना घर था वहाँ अनाज के कुछ कण थे, तो चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से उस युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि चींटियों की वो मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। उसने संत की बात को याद करते हुए फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया, और इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उसने घर तोड़ना शुरू कर दिया। उसे इस बार वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त संत ने पहले रखी थी। इसीलिए उसने बड़ी सावधानी के साथ उनका घर तोड़ दिया। और उस घर को तोड़ने के बाद वो इस बार पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, और अब वो अपने आप को शैतान समझने लगा। लेकिन फिर भी उस संत की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बुरा शैतान हूँ, कितना बुरा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, उनका नया घर भी तोड़ दिया। मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटी मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वो कितनी दुखी होती होंगी। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहाँ पहुँच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बनाया था। वो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी, और एक रात में ही पहले से भी बड़ा घर बना दिया था। अब वो फिर से अपना अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ये देखकर वो आदमी सोचने लगा, ये चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हैं? मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये यहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं कि मैं इन्हें यहाँ कभी नहीं बसने दूँगा? वो ताज्जुब करता रहा कि ये चींटियाँ देखने में इतनी छोटी हैं, लेकिन इनसे मैं हारता जा रहा हूँ। इस बार गुस्से में आकर उसने उनका घर तोड़ा, लेकिन इस बार कुछ चींटियाँ उसके पैरों के तले कुचल गई। जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि उसने गुस्से में कितनी चींटियों को हानि पहुँचाई थी। उसका मन पश्चाताप से भर गया, और वो रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा, मैं इन चींटियों पर बहुत अत्याचार कर चुका हूँ, अब मैं उन्हें ज़्यादा अत्याचार नहीं कर पाऊँगा। अगले दिन वो अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उन चींटियों के लिए पहाड़ी पर पहुँच गया। आज उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा और दया का भाव उत्पन्न हुआ था। अब वो उनकी मदद करना चाहता था। वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि चींटियाँ अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई हैं। उसने बड़ी करुणा के साथ अपना लाया हुआ आटा उन्हें खिलाया, और अगले 3 दिन तक वो ऐसा ही करता रहा। हर सुबह वो आटा लेकर आता और अपने हाथों से चींटियों को खिलाता। 7 दिन के बाद जब वो संत के पास पहुँचता है तो हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ करना। मैंने चींटियों का घर तबाह करने की कोशिश की, एक नहीं बल्कि 4-4 बार, पर अब मैं समझ गया हूँ मैं जो किया वो गलत था। आप मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, चले जाना, पर पहले थोड़ा जलपान तो कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर संत उसके लिए पानी लेकर आते हैं और उसे पूछते हैं, तुमने इन छोटी चींटियों का घर क्यों तोड़ा? वो तो छोटी सी हैं और तुम इतने बड़े हो, फिर भी उन्हें तबाह क्यों किया? युवक कहता है, हे गुरुदेव, मैंने उनका घर तबाह किया था और गुस्से में कुछ चींटियों को हानि भी पहुंचाई थी। लेकिन उस दिन जब मैं उन्हें हानि पहुंचाई तब मुझे लगा कि मैं उन्हें क्यों तकलीफ़ दे रहा हूं। उस दिन से मैंने उन्हें हानि देना बंद कर दिया, उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ये सुनकर संत कहते हैं, यही तो सीखने की बात थी। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश देती है। तुमने उनका घर तोड़ने की कोशिश कितनी बार की, लेकिन उन्होंने हर बार नया घर बना लिया।
उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो अपना नया घर नहीं बना पाती। हम इंसान तभी टूट जाते हैं जब हम हार मान लेते हैं। संत मुस्कुराकर कहते हैं, जीवन तो कर्म करने का नाम है, मौत के बाद तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जीवन में जब तक हो कर्म करते रहो। अगर एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। कोशिश करते रहने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहकर संत अपनी कहानी का समापन करते हैं और युवक को समझ आता है कि जिंदगी में कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार कमेंट में लिख दे ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखकर अपना प्यार जताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय शिव शंकर।